ये लो। अरे मैं इसे गाड़ी में पिस्ते वाली चॉकलेट दे दूंगा, क्या हो क्या गया? कर रहे हो? भूल जाओ इसको देना। जाओ ना, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आमिर साहब, हाँ? कैसा अरे। हसीन इत्तेफाक है। आयशा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट अ सरप्राइज। हम अपने पोते को यहाँ चेकअप करवाने के लिए लाए थे। मेरा पोता। बहुत प्यारा है। आप मेरी बेटी से नहीं मिले क्या? नहीं। ये है मेरी बेटी। हमेशा ही आपका जिक्र करती हूँ मैं, तो इनसे मिलो। ये है मशहूर फेशियल सर्जन जिन्होंने मेरे चेहरे के ऑपरेशंस किए हैं। मेरे चेहरे को नई शक्ल दी है। हेलो, मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। अम्मी ने वादा किया है कि अब वो दोबारा कोई सर्जरी नहीं करवाएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब इन्हें जरूरत भी नहीं है। वादा 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 बिल्कुल। वैसे भी अब मैं दादी बन गई हूँ, इस उम्र में क्या जरूरत मुझे। बस एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आपकी की गई सर्जरीज में से मुझे कितनी देर सहारा मिल सकता है? अब मतलब कम या ज्यादा? काफी देर सहारा देंगी, जी हाँ। बेबी को भूख लगी है तो मैं जरा जाकर इसे गाड़ी में कुछ खिला देती हूँ और आपका इंतजार कर रही हूँ। बाय बाय। बाय खुदा बाय। हाफिज। शुक्रिया। आयशा साहिबा, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैंने सिर्फ आपके अंदर की खूबसूरती को बाहर निकाला है, बस, और क्या किया है। अरे यकीन नहीं आता, कितना खुश लिबास आदमी है। आप देख रहे हैं ना, निहायत खुश लिबास और जबरदस्त फेशियल सर्जन। अच्छा ये बताएं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह सॉरी, डॉक्टर से पूछ रही हूँ कि यहाँ क्या कर रहे हैं। दरअसल एक मरीज के चेकअप के लिए आए थे। अच्छा इनसे मिलिए, एफसून साहिबा मेरी पार्टनर है और Hello. इनकी असिस्टेंट खुशी हुई। हेलो, मैं हाँ, मानूर। मुझे भी बहुत खुशी हुई। जैसा कि डॉक्टर आमिर ने कहा ना कि मैं दायां हाथ हूँ उनका। हाँ अच्छा लगा मुझे। पिछले दिनों आपको इस हॉस्पिटल में देखा था। आमिर साहब कह के पुकारा मैंने, मगर आवाज ऊंची नहीं थी तो आप शायद सुन नहीं सके। दोस्तों ने बताया कि आप यहाँ पे डॉक्टर अपॉइंट हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आमिर साहब शायद यहाँ पे काम शुरू कर रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो हॉस्पिटल से निकल ही नहीं पाता। शायद आपने मेरा कोई हम शक्ल देखा। हम शक्ल? क्या कह रहे हैं आमिर साहब, आपका हम शक्ल होना मुमकिन ही नहीं। अगर आप जैसे एक और होते तो कभी नजर से ओझल न होते। सोचिए जरा, आप बहुत अच्छे फेशियल सर्जन हैं। जैसा कि मैंने कहा, शायद मेरा हम शक्ल हो। वैसे आपको अब हॉस्पिटल आना चाहिए, आपको बहुत याद करते हैं हम। ओह डियर, मैं भी आपका ही इंतजार करूंगी। आएंगे ना जरूर। मैंने आज तक कभी आपकी पार्टी मिस की है? पार्टी में कब है? आज शाम आपको भी दावत देती हूँ। हाँ, एफसन को दरअसल ऐसी पार्टियों का शौक ही नहीं। अरे बिल्कुल नहीं, मैं अभी इस्तांबुल आई हूँ और नए दोस्त बनाने की तलाश में हूँ। तो तुम दोस्त बनाना चाहती हो? दोस्त बनाने के लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी आज शाम को साहिली घर पर 7 बजे। मुझे तो दावत नहीं मिली। अच्छा बस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो अब देर हो रही है। खुद यहाँ पर खड़े होकर 1 घंटे से बातें कर रहे हो और हमें कह रहे कि देर करते हैं। ड्रामे पास कहीं का। ये हर वक्त क्यों गुस्सा करती रहती है मुझ पे? समझ जाओगे। हाँ? थोड़ा टाइम लगेगा। क्या समझूंगा? ठीक है सर साहिबा, तो फिर अगले हफ्ते इसी दिन की अपॉइंटमेंट होगी। कॉल करने का शुक्रिया, मिलते हैं। बाय बाय। जान कैसी हो तुम? हमेशा की तरह। हाँ, आज का दिन बहुत टफ था। मैंने कॉफी ब्रेक लिया है, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। पानी या एप्पल? आमिर साहब आज नहीं आएंगे हुरैन। अच्छा, लेकिन क्यों? उनके पेशेंट आमिर का वेट कर रहे बेसब्री से। तो तुम देख लो उन्हें। एक पेशेंट कोमा में है, बहुत अफसोस हुआ मुझे। शायद वो उसके साथ होगा। एक मरीजा कोमा में है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी आमिर साहब आज नहीं हाँ, आएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। यानी तुम्हें तो पता ही है कि आमिर कभी अपने पेशेंट्स को इग्नोर नहीं करता है ना? हाँ, लेकिन आज बदकिस्मती से किया है। एफसून भी नहीं है। वो कहाँ है? इस बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं जानती हुरैन साहिबा। आप सब जानती हैं। ओह माय गॉड, क्या वाकई में सब कुछ जानती हूँ? जानती हैं। देखो, वो एफसन जो है बहुत खतरनाक लड़की है।
जब से वो आई है तुमने नोटिस नहीं किया कि आमिर कितना बदल गया है? आमिर साहब को कंपटीशन पसंद है लड़की, और अब तक कोई ऐसा नहीं है जो उनकी तवज्जो काम से हटा सके। अच्छा तो वाकई, तो फिर आमिर कहाँ है? ये समझ लो कि आमिर को टक्कर देने आई है अफसून। सुनो जाना, मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि तुम्हारा ये ख्वाब जरूर पूरा होगा कि आमिर ही तुम्हारा बॉस हो, लेकिन जब तक अफसून यहाँ है तुम भूल ही जाओ अपना ये ख्वाब। जैसे कि मैंने कहा, क्या करना है क्या नहीं वो अच्छे से जानते हैं। ऐसा ही सही, लेकिन याद रखना मैं और तुम एक ही लाइन में हैं। वो मानूर भी तुम्हारे पाँव की जंजीर बनेगी। कह देना कि हुरैन ने कहा था। इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझसे रब्ता करना। बहुत खूब मलिक साहिबा, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करी हैं। आप टारगेट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब हार नहीं मानी बिल्कुल। आपको बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ही मैंने अपना वजन कम किया है। अब हार नहीं मानूंगी मैं। बिल्कुल। क्या आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ मैं? बिल्कुल ले लें, बल्कि यहाँ आ जाएं। यहाँ इस तरफ लाइट बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा डर ये जगह अच्छी है। मोबाइल को थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ, इस तरह से और दुबले लगते हैं। एक को आप पोस्ट कर दीजिएगा, एक को स्टोरी पे डाल दें। एक बार फिर से आपको बहुत शुक्रिया। मुझे टैग करना मत हाँ भूलिएगा। जरूर, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा कोई हाफिज। बात नहीं, हमारी बहुत जल्द मुलाकात होगी। आप अपने शौहर को मेरा सलाम जरूर कहिएगा। खास तौर पर मेरा भी। खैरियत तो है सारा? ये सेल्फियां खिंचवाना, मुस्कुराना वगैरह क्या माजरा है ये? हाँ, कोई 9 किलो वजन कम करता है तो पिक्चर ले लेती हूँ मैं। अब देखना, ये पोस्ट करेगी और मेरी फ्री की मार्केटिंग हो जाएगी। सबको बताएगी सारा साहिबा के साथ 9 किलो वजन किया। फिर इसका सोशल सर्कल और क्लब्स वगैरह सब मेरे पास आ जाएंगे। पीआर, ऐसी प्रमोशन पैसे देकर भी नहीं होती। शाबाश, अच्छी है पीआर। मैं तो समझता था कि तुम नेकी फैला रही हो शहर बशहर। काम कर रहे हैं, मुझे ऐसे ही क्लाइंट्स पसंद है। इतला उठाने के लिए भी इंतजार रहेगा, ठीक है? क्या हुआ खैरियत? इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो बेटे? हाँ? आमिर ने जो मरीज छीने थे वो वापस मेरे पास आने लग गए हैं। आज 3 आए 3। यहाँ तक कि आमिर का भी एक मरीज मेरे पास आया। जी, अब आमिर को पता चलेगा कि डॉक्टर के लिए मरीज को खोना कैसा होता है। लेकिन आमिर तो आज आया ही नहीं। क्या? हाँ, क्या मतलब? कहाँ है वो? वो दरअसल एक मरीज के साथ थायराइड स्टॉर्म जैसा कुछ हुआ। जानलेवा हालत थी उसकी, इसीलिए आमिर नहीं आया। मुझे वो सूरत हाल मालूम है, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। मतलब वो अपने मरीजों का ख्याल रख ही नहीं पा रहा है यार। नो, वो मरीज की अपनी गलती थी। देखो, मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, जाली रिपोर्ट्स बनवाई थी उस औरत ने। अपनी सेहत छुपाकर उसने ऑपरेशन करवा लिया। आमिर की क्या गलती इसमें? जो भी हो, लोग अब आमिर का असल चेहरा देख चुके हैं, इसीलिए मेरे पास आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मरीज यहाँ तक पहुँच गए थे तो फिर और क्या करते? इस्तांबुल की ट्रैफिक में वापस घर जाने के बजाय हमने तुम्हारे पास ही उनको भेज दिया। इसमें ज्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है, ये सब टेम्पररी है। तुम चुप नहीं रह सकती ना, बोलना लाजमी है। जो भी हो दिल में फौरन बाहर निकालना होता है तुम्हें। हाँ? बिल्कुल। क्यों? बेटे, उस लड़के क्या? में खुदा एतमादी बहुत ज्यादा है, बल्कि नई उम्मीद से भी भरा हुआ है। अपने आप को पा लिया है। ये सच कहने का वक्त है सारा। तुम मुझसे पूछते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। कोई भी मुझसे पूछेगा तो मैं बताऊंगी, वरना मुझे क्या है, कोई कुछ भी करे। देखो, सच्चाई तल्ख होती है, हाँ, लेकिन ये ना भूलो, सच्चाई तकलीफ देती है। क्या मतलब तकलीफ देती है? कोई पूछेगा तो बताऊंगी ना। पूछा तो बता दिया मैंने, वरना मुझे क्या?